राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। संत श्री 108 श्री प्रेमानंद महाराज पर जो ट्रोलिंग हो रही है, जो उनके चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी भाषा को, उनकी शैली को, जिसे सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे लात मारने लगते हैं माँ के पेट में। जिनकी भाषा बोली को सुनकर रो रहे बच्चे शांत हो जाते हैं, जिनकी मुस्कान को देखकर कितना भी मन दुखी हो अपने आप शांति को प्राप्त हो जाता है। उन संत पर लांछन लगाने वालों, सोच के तो देखो, जब इस जहां से जाओगे तो कौन रखवाला होगा, क्योंकि आप उनका कुछ न बिगाड़ पाओगे। आप प्रेमानंद महाराज जी का क्या बिगाड़ लोगे? क्या? आसमान की तरफ थूकने से थूक मुंह पर गिरता है। और प्रेमानंद महाराज तो त्रिलोकी हैं, वो तो वहां बैठे हैं जहां किसी प्रकार की कोई गंदगी जा ही नहीं सकती। प्रेमानंद महाराज कीचड़ को साफ करने आए हैं, तो तुम्हारे जैसे सुअर कुछ मुंह तो मारेंगे, ये तो लाजमी है। परंतु महाराज जी की जो वीडियो क्लिपिंग आप लोग वायरल कर रहे हो, वह हमारे देश की माताएं बहनाएं जो प्रताड़ित हैं इस काम वासना के जंजाल से, इस माया के नग्नता से, वो खुद वहाँ एक डाटा के अनुसार कई हजार लड़कियाँ, माताएं, शादीशुदा स्त्रियाँ कई हजारों की संख्या में वहाँ जा चुकी हैं और प्रश्न कर चुकी हैं कि महाराज जी हम परेशान हैं, हमारे 100 पुरुषों से अधिक पुरुषों से संबंध हो चुके हैं, हम कैसे इसे कंट्रोल करें? महाराज जी हम शादीशुदा होते हुए भी कई पुरुषों से संबंध में हैं, हम कैसे नियंत्रित करें? महाराज जी मेरा पति कई स्त्रियों से संबंध रखता है, मैं कैसे संवारूं? महाराज जी मैं कई स्त्रियों से संबंध रखता हूं, कैसे खुद को संवारूं? महाराज जी खुद जा के हम लोग वहां अपनी समस्याएं रख रहे हैं। महाराज जी को शौक नहीं है। महाराज जी परम वैराग्य के भाषण और उपदेश किया करते थे। उनके शुरुआती काल को देखो, जिनके वैराग्यपूर्ण उपदेशों को सुनकर रोंगटों में आग लग जाती थी। आज से 5 साल पहले के उपदेश देखो, और आज भी वही उपदेश हैं। लेकिन जब जनमानस की समस्याओं को उन्होंने सुना तो दया बिन संत कसाई, ये शास्त्रों में लिखा है, दया आई और वो खुद को नीचे उतार के लाए और व्यवहार जगत की ये बातें भी करने लगे जिन्हें आप संत के लिए अशोभनीय कह रहे हैं। जरूरत है इन बातों की, समाज को जरूरत है इन बातों की। और उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा, उन्होंने खुद तुमने जब प्रश्न किए तब उन्होंने जवाब दिए। इसलिए संत का द्रोही इस लोक में तो क्या त्रिलोक में जगह नहीं प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें एहसास नहीं है तुम कौन सा गुनाह कर रहे हो। सोशल मीडिया पर आके माफ़ी मांगो जो अपराध आपने किया है। किस स्वतंत्रता और किस नैतिकता की बातें तुम कर रहे हो? किस नैतिकता की, किस तुलना की बातें तुम कर रहे हो? बेहूदो, तुमको बोलने की शर्म है? तुमको बोलने का लिहाज है? कुत्ते बिल्लियों की तरह मीडिया चैनल्स पर लड़ते हो, कुत्ते बिल्लियों की तरह। तुमको देखा नहीं है क्या नंगा नाच करते हुए? परंतु टीआरपी का जमाना है, टीआरपी बढ़ाना है तो कुछ तो लफड़ा करना पड़ेगा, चाहे उसमें अपने देश के परम हंसों को ही दाव पे क्यों न चढ़ाना पड़े। चंद पैसों के लिए, चंद टीआरपी के लिए 10-20 करोड़ 1000 व्यू आ जाएंगे, सिर्फ उसके लिए इतने घिनौनी हरकतें। खैर, आपके जैसे असुर सतयुग में भी रहे, द्वापर में भी रहे, त्रेता में भी रहे, और कलयुग में तो लाजमी है। लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सालों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारे। तुम्हारे जैसे जयचंद न महात्मा प्रेमानंद जी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, न इस राष्ट्र का कुछ बिगाड़ सकते हैं। तुम लगा दो जोर बदनाम करने में उस हस्ती को, हम तैयार खड़े हैं सहारा देने के लिए उस हस्ती को। तुम कुछ न बिगाड़ पाओगे, बच्चे हो। जय हिंद, जय प्रेमानंद बाबा।